कौन इसका सांस क्यों फंस रहा है? मैडम दुआ बीबी का सांस फंस रहा है। दुआ बीबी देखो वलीद, तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता, सोच ही नहीं पा रहा। देखो तुम जानती हो कि हम दुआ बीबी। हाँ बोलो। हेलो सब जल्दी आ जा। दुआ बीबी को सांस नहीं आ रही। बीबी दुआ बीबी सब देंगे ना। दुआ बीबी को क्या हो गया? सांस नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? तू बेटा क्या हुआ? शिवार तुम देख रही हो? तो एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल इतना समझाया उसे अम्मी ने, मैंने। बेशक वो बाबा की लाडली है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी ये तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई के लिए। अपना घर बचाने के लिए यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट तक करने आ गए। अब भी भाभी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते और भाभी वो उनसे तलाक मांग रही है। हम सब धुरे शिवार को वलीद भाई के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। क्या कर लेंगे? और उन्होंने पहले कभी आपकी बात सुनी है जो अब आपकी बात को अहमियत देंगी? वो मुझे सिर्फ भाई की फिक्र है। पता नहीं क्या गुजर रही हो। क्या तुम कहाँ थी? दुआ की इतनी तबीयत बिगड़ने ही क्यों गई? मैं दुरे शिवार बीबी के पास दुआ बीबी को लेटाकर नहाने गई थी, मगर जब आई तो बेबी सांस रोक रही थी। मैं मैडम को बताती रही मगर वो खामोश बैठी रही। और इबाद साहब भी घर पर नहीं थे। वो तो शुक्र है कि वलीद साहब आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम लोग तो खुशियां मनाओ, यहाँ बैठ के जायदादें बांटो आपस में। भाभी ये मौका है ऐसी बात करने का, और इस सब मामले में इस छोटी सी बच्ची का क्या लेना देना? लेना देना है क्योंकि ये सब कुछ दुआ के बाप का ही है। भाभी देखें, बस बहुत देख लिया मैंने। देख देख कर यहाँ तक नौबत आ गई है, और अब तो नौबत आ गई तुम में से किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। अपनी बच्ची की भी नहीं? नहीं, जब बच्ची के बाप को परवाह नहीं है तो फिर मुझे क्या? क्योंकि तुम माँ हो शहवार। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीमार औलाद। शहवार खबरदार, जो तुमने हमारी बच्ची को बीमार कहा तो। क्यों ना कहूँ, तंग आ गई हूँ मैं आपसे, आपकी बच्ची से, इस बीमारी से। शहवार मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बार बार हमारी बच्ची के बारे में ऐसा बोलो। बच्ची बच्ची बच्ची, ये चिटांग भर सी बच्ची का आपको दर्द नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दर्द किसी को महसूस नहीं हो रहा है। इस घर में दम घुटता है मेरा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। आप अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दें ताकि मैं भी अपनी जिंदगी जी सकूं। तो शहवार बस भाई, बहुत हो गया, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बहुत हो गया। आप लोग यहाँ बैठ के जायदादें बांटते रहेंगे और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करूंगी और आपकी बीमारी और आपकी बच्ची की बीमारी झेलती रहूंगी? मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। लोग क्यों गए हैं? तलाक दे मुझे, अभी क्या, अभी तलाक चाहिए मुझे। निजात चाहती हो तो ठीक है, आजाद करता हूं तुम्हें इस रिश्ते से जो कभी मेरे और तुम्हारे बीच में था। वलीद भाई तो शहवार मैं तुम्हें तलाक देता हूं। शुक्र है, अब से आप भी आजाद हैं और मैं भी। चले जाओ यहाँ से जो ले जाना है वो ले जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, रुकना भी कौन चाहता है। और रही बात कुछ ले जाने की, तो जो मेरा हक है वो मैं लेकर रहूंगी। मैंने एक बार फिर तुम पे भरोसा करके तुम्हारी मोहब्बत को चुना, छोड़ दिया वलीद और बच्ची को। अगर इस बार तुमने मेरा साथ छोड़ने की गलती की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी शहीर, याद रखना। राधा! 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 पकड़ो ये, ड्राइवर से बोले से गाड़ी में रखे। रुक जाओ। क्यों? तैमूर ने मुझे बता दिया कि तुम क्या जुल्म करके आई हो। अच्छा तो फिर? तो ऐसी जालिम माँ और जालिम बीवी के लिए मेरे घर में तो कोई जगह नहीं है। अल्लाह, अम्मी मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वहां पे भी यही सब तमाशा देखकर आई हूँ, थक गई हूँ मैं। और ऐसे भी आप मुझे अंदर जाने से मना नहीं कर सकती, मेरे बाप का घर है। गलत फहमी है तुम्हारी। ये घर एक वफादार माँ और वफादार बीवी का है,
जो तुम्हारा बाप कब से मेरे नाम लिख चुका है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? जहाँ पे भी जाओ वहाँ जायदादें बांटी जा रही हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये कब हुआ अब? हाँ तो तुम भी अपनी शौहर की वफादार रहती, तुम्हें भी इनाम मिलता। तुमने तो अपने आप को रहम खाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। बाबा कहाँ है? बुलाए उन्हें। बाबा, बाबा। नहीं है वो घर, और अगर होते भी तो आज तुम्हारा साथ ना दे पाते। ऐसा तो नहीं हो सकता। बाबा यहाँ होते तो वो मुझे कभी अंदर जाने से मना नहीं करते, कभी नहीं रोकते मुझे। तैमूर ने और मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। सामान उठाकर गाड़ी में रखो दोबारा। सॉरी मैडम, मैं आपको यहाँ तक ही छोड़ने का पाबंद था। मैं वली साहब का मुलाजिम हूँ और वैसे भी आप मेरी मैडम नहीं रही अब। अब आपका कोई भी हुक्म पूरा करना मुझ पे फर्ज नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे से जबान चला? दफा हो जाए यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर। देख रही हैं आप कैसे लोग हैं ये नीच कहीं के? औकात दिखाई दी ना अपनी। एक मुलाजिम तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छी तरह दिखा गया दुरे शहवार, सोचना जरूर। मैंने एक बार फिर तुम पे भरोसा करके तुम्हारी मोहब्बत को चुना, छोड़ दिया वलीद और बच्ची को। अगर इस बार तुमने मेरा साथ छोड़ने की गलती की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी शहीर, याद रखना। कहाँ थे तुम? तुम्हारा नेट क्यों बंद आ रहा था? मैं आज ही यूके पहुंचा हूँ। तुम यूके हो? हाँ, 3-4 महीने का काम है, इसीलिए आया हूँ। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। हाँ, अब हो जाया करेगी क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ा मैंने। हाँ, इतनी बड़ी न्यूज़ है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर में ही घुसने नहीं दिया। तुम कहाँ हो इस वक्त? रोड पर खड़ी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाऊँ। तो मैं किस लिए हूँ? मैं वहां नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। कहाँ? मेरे दूसरे घर चली जाओ, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर केयरटेकर है, वो तुम्हें रिसीव कर लेगी। ओके? और हाँ, डोंट वरी, मैं राब्ते में रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर लोकेशन भेज दो मुझे। ओके, भेज रहा हूँ। जी आपकी लोकेशन आ गई है। 460 रुपए हो गए आपके। हाँ तो कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगी? मरे जा रहे हो, उतर के पहले सामान तो उतार लो, दे देती तुम्हारे पैसे। अच्छा बीबी जी ठीक है। मेरा क्या बन जाना उन पैसों से। शहीद साहब की कॉल आ गई थी, उन्होंने बता दिया था। आप चलें। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे